Good morning, students. So now we are going to start with our next chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. Is matter around us pure? जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस पिक्चर में आपको वाटर दिखाया गया है जो कि एक मैटर है, और मैटर की डेफिनेशन हम प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में करेंगे प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि वी ऑफन टॉक टू ईच अदर अबाउट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस, हम प्योरिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे प्योर हनी, प्योर चीज़, प्योर वाटर, प्योर मिल्क एट्सेट्रा। तो एक्चुअल में जो प्योरिटी है उसका मीनिंग क्या है वो हमें समझना है इस चैप्टर में, जिसको हमने नाम दिया है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो मैटर हमने स्टडी किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जनरली 3 स्टेट्स हैं, और जो 2 एक्सट्रीम स्टेट्स हैं प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो जनरली हमारे आसपास नहीं होते। तो जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हम देखते हैं वो कितने प्योर है या नहीं हैं, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज प्योरिटी। लेट अस स्टार्ट। मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में की थी। कोई भी चीज़ हमारे अराउंड प्रेजेंट है जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो वो क्या है, मैटर। इट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम कर चुके हैं। फिर है टाइप्स ऑफ मैटर। अब की बार ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी के अकॉर्डिंग मैटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या था, फिजिकली, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो 2 टाइप का है, नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस एंड नंबर 2 इम्प्योर सब्सटेंसेस। सो लेट अस सी। मैटर is of 2 types, pure and impure, pure substances, impure substances। और प्योर सब्सटेंसेस के भी 2 और टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट्स और एक को बोलते हैं कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं इनका दूसरा नाम होता है मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स जो हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जो कि हैं होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये 2 टाइप होते हैं मिक्सचर्स के। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्योर। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं मे बी डिफाइंड एज द मटेरियल्स विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के प्लेस पर हम पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। मैटर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स। तो सारे के सारे पार्टिकल्स अगर एक ही जैसे हैं और वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एंड प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो 2 और टाइप्स के होते हैं, और इससे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। नंबर 1, प्योर सब्सटेंसेस में होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्मिटी को हम होमोजीनियस बोलते हैं। मिक्सचर्स भी होते हैं इस टाइप के, और होमोजीनियस का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर सेम। तो उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होती है हर तरफ। नंबर 2, कांट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम उसको अलग नहीं कर सकते उसके पार्टिकल्स में। जैसे हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट एक प्योर सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा NaCl। तो इसमें से हम Na और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते। जिसमें Na क्या है, सोडियम, Cl क्या है, क्लोरीन, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड।
दो टाइप के एटम्स हैं, बट वो होमोजीनियसली यानी कि कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हर पार्ट में जितने Na होंगे उसके अकॉर्डिंग Cl है, और दूसरे पार्ट में भी उतना ही Na और Cl का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। नेक्स्ट है कि प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स, एग्जैक्ट होता है डेसिमल्स में, पॉइंट्स में। जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 120.2 डिग्री सेल्सियस, तो वो इसी पर जाकर मेल्ट होगा, एक पॉइंट ऊपर या नीचे भी नहीं दिखाएगा अगर वो प्योर है तो। इट ऑलवेज पोजेसेस सेम करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स हर पार्ट में, हर जगह पर क्या होती है? सेम। मतलब कि सॉल्ट हम कहीं से भी ले लें, तो किसी भी पार्ट से ले लें, यहाँ से, हर तरह से वो प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी? उसकी सेम मिलेंगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम प्योर सब्सटेंसेस की स्टडी करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम इसके बाद में देखेंगे। तो ये दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन है जैसे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो मैटर है वो एटम्स से बना होता है, और एटम्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो जैसे हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, फार्मूला हम लिखते हैं O2। तो इसमें दो एटम्स हैं और दोनों हैं सेम। लेकिन हम वाटर की बात करें तो हम उसको लिखते हैं H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। तो दोनों सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस हैं, बट ये है एलिमेंट, और H2O जो है ये है कंपाउंड। तो सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं तो एलिमेंट, और अगर एटम्स एक से ज़्यादा टाइप के हैं तो क्या होता है? कंपाउंड। तो यहाँ पर एलिमेंट के बारे में आपको बताया गया है, दे कैन नॉट बी स्प्लिट into टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी ऑफ द यूजुअल केमिकल मेथड। तो हम उसको दो या उससे ज़्यादा अलग सब्सटेंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते। जैसे हम O2 की बात करें तो इसमें से कोई अलग सब्सटेंस नहीं निकलेगा, लेकिन हम H2O की बात करें तो इसमें से H2 गैस निकाली जा सकती है और O2 गैस निकाली जा सकती है। दो और सब्सटेंस इसमें से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये आसानी से नहीं हो सकता, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये कंपाउंड है, और जिसमें से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन सकता, तो वो क्या है? एलिमेंट्स। तो एग्जांपल है इसमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। तो ये सारे के सारे नेम्स हैं किनके? एलिमेंट्स के। और जो एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर ग्रुपिंग की गई है तीन कैटेगरी में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और थर्ड जो है मेटलॉइड्स, नंबर 3। तो इन तीनों को हम देखते हैं वन बाय वन।